रिसोर्स किसे कहते हैं? देखिए, रिसोर्स क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी पुट टू यूज़ फॉर द ह्यूमन वेलफेयर इज़ नोन एज रिसोर्स। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसका उपयोग मानव अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकता है, वो सारे चीज़ रिसोर्स कहलाते हैं। रिसोर्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है और हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी इसको रिसोर्स कहा जाएगा। हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी होने चाहिए जिससे हम जो हमारे रिक्वायरमेंट की चीज़ है उसको हम यूज कर सकें। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा हो, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो, आदमी इसका उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसको भी रिसोर्स नहीं कहेंगे। और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो हमारे कल्चर के अनुकूल होना चाहिए, कल्चर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तभी हम इसको रिसोर्स के कैटेगरी में ला सकते हैं। देखिए, फिज़िकल इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स जो है ना, उसका इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप किस किस चीज़ों से है, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने फिज़िकल इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है और इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है किसी भी चीज़ों के लिए। तो कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है अवेलेबल, उसका इंटरेक्टिव रिलेशनशिप नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन से है। तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है नेचर से टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंस्टीट्यूशंस इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा देता है। बात आती है कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ। ग्रोथ ही डेवलपमेंट कहलाता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर इज़ नोन एज डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने इच्छाओं की पूर्ति करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। देखिए कि रिसोर्स जो है, जो भी हमको मिला है, वो या तो नेचुरल है या मैन मेड है। तो इस आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। सोर्स के आधार पर, या तो ये नेचुरल रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। मैन मेड रिसोर्स भी होता है। तो ये नेचुरल रिसोर्स वैसे रिसोर्स हैं जो कि नेचर से प्राप्त किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स, जब ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स के जैसे यूज़ किया जाए तो उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और मैन मेड रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो आदमी द्वारा बनाए जाते हैं। अब रिसोर्सेस को क्लासीफाई किया गया है कई कैटेगरी में, ठीक है, और उसके कई बेसिस हैं। तो ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेस कई तरह के हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेस हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। इतने तरह के रिसोर्स हैं। देखिए, अब हम एक एक करके चर्चा करें। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स कौन कौन से हैं। तो ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेस बायोटिक रिसोर्सेस हैं और एबायोटिक रिसोर्सेस हैं। बायोटिक रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो कि हम बायोस्फीयर से हमें मिल जाता है और उसके पास लाइफ है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्लोरा हो गया, फौना हो गया। फ्लोरा क्या होता है? किसी भी पार्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो फ्लोरा कहलाएंगे। मान लीजिए कि ये एरिया दरभंगा है और दरभंगा में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो फ्लोरा के कैटेगरी में आएंगे। फौना जो है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो फौना जो है वो एनिमल स्पेसीज़ है जो किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में पाए जाते हैं। फिशरीज और लाइव स्टॉक
ये सब भी बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। फिशरीज़ में क्या आता है? तो फिशरीज़ में आता है जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनका रियरिंग, केयरिंग एंड सेलिंग। रियरिंग, केयरिंग एंड सेलिंग का मतलब क्या है कि इन रिसोर्सेस को, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उसका लालन पालन करना और उसके बाद उसको पकड़ के बेच देना। ठीक है। लाइव स्टॉक, तो जो चारा खाने वाले जानवर हैं उनको लाइव स्टॉक कहा जाता है। एबायोटिक रिसोर्स वैसे रिसोर्स हैं जो कि नॉन लिविंग चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, जैसे रॉक, मिनरल्स, मेटल्स, ये सब एबायोटिक रिसोर्स हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, मतलब ख़त्म होने के आधार पर रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वैसे रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं कम समय में, मतलब वैसे रिसोर्स जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं कम समय में, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। ये रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो बेसिकली नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वैसे रिसोर्स हैं जो कि रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते हैं कम समय में। द रिसोर्सेस विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे रिसोर्स एक बार जब ख़त्म हो गए तो दोबारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि इन रिसोर्सों को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। ठीक है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। मतलब नॉन रिन्यूएबल को ही एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। जो रिसोर्सेस ख़त्म हो जाते हैं उसको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहते हैं। ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेस कई तरह के हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स, वैसे रिसोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का हो या फैमिली मेम्बर्स का हो। ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जो है इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स या कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस, वैसे रिसोर्स जो कि एसेसेबल हो, जिसका उपयोग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो किसी कम्युनिटी के सारे मेंबर्स के द्वारा अगर इसका उपयोग किया जा सकता है तो इसको हम कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया। तो ग्रेजिंग ग्राउंड क्या है? एक कम्युनिटी रिसोर्स है। बरियल ग्राउंड, जहाँ लाशों को दफनाया या जलाया जाता है। उसके बाद गांव में जो पॉन्ड्स हुआ करते हैं, तालाब, वो भी पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड, ये सभी क्या है? कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के तहत आते हैं। नेचुरल रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जो कि किसी नेशन से बिलोंग करता है उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और कंट्री के पास लीगल पावर होता है कि वो चाहे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है फॉर द पब्लिक गुड्स, है ना, जनता की भलाई के लिए। अगर कोई रिसोर्स प्राइवेट रिसोर्स भी है तो उसको सरकार यूज़ कर सकती है। मान लीजिए कि कोई रोड बन रहा है और आपका ज़मीन उस रोड में आ रहा है, तो सरकार जो है उस ज़मीन को ले सकती है, बदले में मुआवजा देगी। ठीक है। अब देखिए रोड जो है, रोड्स, कैनाल्स, रेलवे, ये सब फील्ड में ही बनाया गया है और वो फील्ड किसी न किसी आदमी का था। तो ऐसे रिसोर्सेस जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है उसको हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। किसी देश का ओशन में
कितना दूर तक बाउंड्री होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर का एरिया समुद्र के अंदर वो किसी देश से बिलोंग करता है। ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स, वैसे रिसोर्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। अब जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो या तो ओशंस में हो, है ना, ओशंस में ही होता है बेसिकली, और कोई इंडिविजुअल कंट्री इसका यूज़ नहीं कर सकता है, इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगा।